के लोगों ने कहा 3 धर्म है, 3 गुरु है, 3 पूजनीय देवता है। अब उसमें भी फिर है क्या कहा, अब किसको करें? अगर हम सन्यासी हैं, समझें हम सन्यासी हैं, हम जाकर तीनों को कैसे माना? मान सकते हैं कि आनंद बाबा तीनों को मान लगा ना? माइयों का मानो, बापों को मानो और गुरुओं को मानो, होगा? निभेगा? जब ये सन्यास लिए, हम माता से दुश्मनी नहीं करते हैं, पिता से दुश्मनी नहीं करते हैं। गोपीचंद जी महाराज को जब वैराग लिया, सन्यास लिया, गोपीचंद जी महाराज ने, जरा इतिहास उठा के देखें तब आपको समझ में आएगा। गोपीचंद जी महाराज ने को 6 पत्नी थी, शादी करके महान बन गया। क्या किया जाए, सब 6 रानियां थी, 6 को त्याग कर दिया। या जिसको नहीं है घर में वो त्योहार ने त्यागा है। अगर आप त्यागी बन करके नहीं त्यागी हुआ। 6 पत्नियां थी, माँ थी, बाप मर गया था। माँ ने उसको समझाया, बेटा जा परमात्मा का सामना करो, त्याग दो राजपाट। राजा का बेटा राजा थे, गोपीचंद जी महाराज थे, सबको त्यागने में देर नहीं लगा, चल दिया। भगवान बुद्ध को पत्नी थी कि नहीं? बेटा था ना, बेटा था, पत्नी थी, महाराजा का बेटा, सब त्यागने में देर लगा? कभी सोचा कि हमारा पत्नी क्या खाएगी, बेटा क्या पढ़ेगा लिखेगा, एक ठो बेटा है, माँ बाप कैसे होगा? सोचा? या वीर का काम है, वीर तुम बड़े चलो, तो आपके मन में होगा तो पाप हो गया ना। हम गौर करें, उसमें लिखा है, पिता से माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन से डांडन उगार। उसमें है माता पिता देवता, लेकिन मां से, बाप से 100 गुना बड़ी मां है। माता, पिता से माता 100 गुना। पिता अगर मना करता है, अम्मा उस काम करने को कहता है, तो आप किसकी बात मानोगे? दोनों देवता खड़ा है, किधर जाना चाहिए? माँ है घर में, अंगना में बेटा खड़ा है, दरवाजे पर बाप बुला रहा है, दरवाजे पर पिता का था, इधर सुनो सुमन, अम्मा का दिया, इधर आओ, किधर जाओगे? बोलो जल्दी, किधर जाओगे? नियम कहता है पहले मां की बात सुनना चाहिए। बाप का आज्ञा कर जाए पाप नहीं है, क्योंकि मां का स्थान 100 गुना बड़ा है। मां ने 9 महीना पेट में रखी है, अपने सीने के दूध पिलाई है, 1.5-2 साल तक कपड़ा सड़ाई है, पैखाना पेशाब बाप किया है। लेकिन लोग कहा जाएगा बाप के तौर का, बाप का लाठी खड़ा है, गुस्सा जाएगा, मारेगा, अमाइयों को मारेगा, डर के मारे बाप को गुस्सा। धर्म नहीं, नीति कहता है, नीति कहता है पहले मां की बात सुनो, मां क्या क्या पालन करे, बाप का बात कर जाए पाप नहीं है। भगवान राम ने मां क्या क्या पालन करके वनवास चला गया, बाप तो मर गया। ख्याल उठ के रामायण पढ़ते हो, ज्ञान रखो, क्या राम पापी हो गया है? ये रामों से बढ़ गया तुम्हें, तब सास का ज्ञान कहा। वहां पर कहा गया, मां की बात मान लिया, बाप क्या क्या कर गया ना। अब माता से हरि 100 गुना। अगर ईश्वर भक्ति करने में माँ बाप दोनों मना करे, क्या उसको शत्रु समान त्याग दो, कोई पाप नहीं, तो उससे बड़ा काम कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि माँ बाप को छोड़कर घर में यार हो जाओ, पत्नी लेकर के दिल्ली चला जाओ, ये बात नहीं है। उसमें कष्ट होगा, तकलीफ होगी। जब घर में है तो माता पिता की सेवा करना धर्म है। अगर ईश्वर भक्ति करने में चला गया, पाप हो गया।
तब भगवान बुद्ध पापी हो गया, गोपीचंद पापी हो गया, भर्तृहरि पापी हो गया, महर्षि में पापी हो गया, बाप रोते रोते चला गया, पापी हो गया। आजकल साधु क्या करता है, रहता है मठ में, रहता है मंदिर में, और वहां का चोरा का पैसा देता है बाहर देख करता है। धर्म हुआ आसक्ति है, प्रवृत्ति मार्ग में जी रहा है, निवृत्ति मार्ग में नहीं है। निवृत्ति मार्ग को अपनाओ। और कहता है वह माता से हरि 100 गुना, ईश्वर 100 गुना बड़ा है। मां ने पेट में, यह पता है, माता पिता ने अपने शौक के कारण शादी ब्याह किया, बीच में वह परमात्मा ने एक बूंद पेशाब से शरीर का निर्माण कर दिया। यह आंख कौन बनाया, कान कौन बनाया, मैं बनाया है? नहीं बनाया है, वह हरि बनाए, परमात्मा बनाए, मुंह नाक कान शरीर सब बनाया। मां के पेट में कुंटल का कुंटल चावल दाल सब्जी खाया, सब पैखाना करके फेंक दिया, पानी पिया, पेशाब करके बह गया, पसीना निकल गया, लेकिन एक बूंद पेशाब से शरीर निर्माण किया। कौन किया? वो ईश्वर किया। जब तक पेट में थे सारा कैसा व्यवस्था किया पेट में, जब बच्चा उसी मां का जो खाता है उससे वह पाला पोसा जाता है। अब बच्चा जन्म लिया, जन्म लेने से पहले मां का दूध का बखारी बन के तैयार है, मां का स्तन बन के तैयार है। बच्चा जन्म लिया, उसमें दूध भर जाता है। क्या किया? ईश्वर किया ना। ईश्वर को भूल गया, नमक हराम। माँ बाप कहता तो हमें जन्म लियो। एक सन्यासी ने कहा जन्माया तुम तो अपना शौक किया, कि परमात्मा ने जो हमको मुंह नाक कान शरीर दिया उसकी भक्ति करेंगे ना। हम घर में भी रह के करना चाहते हैं, तुम करने नहीं दे रहे, जा रहे हैं। भगवान वो चला गया। तो माता पिता से हरि 100 गुना, हरि का भक्ति करने में ईश्वर के भक्ति के माँ बाप त्यागना पड़े तो कोई पाप नहीं। हरि से भी 100 गुना बड़ा गुरु है जी। माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। वो माता से भी 100 गुना बड़ा कौन है? गुरु। वह प्यार करे, अवगुण हरे। चरणदास सुखदेव, चरणदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु कहता प्यार भी करता है, अवगुण को हरता है, वह डांट फटकार भी देता है, हमको आत्मज्ञान के मार्ग पर चलाता है कि नहीं। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? दिमागे में घुसता, सबसे बड़ा गुरु, ईश्वर से बड़ा गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए। अब बलिहारी गुरु आप लोग गोविंद यो बताए। ऐ सन्यासी, ऐ साधु महात्मा आचार्य, भक्ति मार्ग पर के ले जाने वाले पथिक गुरु, आप यह निर्णय करो। जब यह कहता है गुरु गोविंद दोनों खड़े, पहले किसको पांव लगे? गुरु को। गुरु का मतलब क्या होता है? कागज का। गुरु का मतलब क्या होता है? पत्थर का, मिट्टी का। अगर ऐसा कर्म करवाते हो चला से तो फिर 84 का भोग करवाते हो। वह गुरु को भी नरक होगा, चला को भी जाएगा। क्योंकि सत्संग योग में महर्षि महिपरमा लिख दिए हैं, पत्थर लोहा मणि और मिट्टी की मूर्ति पूजा ध्यान करने वाले को भोग जन्म हो जाएगा। आप अगर विचार करोगे तो निर्णय मिलेगा। अपनी आत्मा कहेगी यह गलत है, अंदर विवेक पैदा करो, विवेक दृष्टि अपनाओ और निवृत्ति मार्ग में चलते हुए विवेक को धारण करते हुए कर्म करोगे। कर्म के कुशलता को सीख करके आगे चलोगे, तब निवृत्ति मार्ग में सफलता होगी, तब आत्मा के कल्याण होगी। बोलिए।